सिंध तास मुआहदे के तहत पानी रोकने की हर कोशिश का कौमी ताकत से जवाब देंगे। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कोई मुहिम जोई हुई तो 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PMA काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। Religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. दो कौमी नजरिया, गोदी मीडिया का मज़ाक़ खेज़ प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मसा नहीं कर सकता। मुसलमानों की जिंदगी के तमाम पहलू हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मजहब, रस्म रवाज, रवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक नहीं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, हम इसका दिफा करना जानते हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बहुत कुर्बानियां दी और बेमिसाल जद्दोजहद की। TRF का पहलगाम वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार। कहा, पहलगाम वाक़या तहरीक कश्मीर को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। TRF का पहलगाम वाक़े में मुलव्वस होने का बयान बेबुनियाद और झूठा है। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक मुख्तसर और गैर वजाज पैगाम जारी किया गया। ये एक मरबूत साइबर हमले का नतीजा था। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के खिलाफ पाकिस्तान का थिंक टैंक बनाने का फैसला। थिंक टैंक हर पहलू को उजागर करेगा। वजारत खारिजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील दिया जाएगा। थिंक टैंक हंगामी बुनियादों पर मुआहदे की मुअत्तली पर अपनी राय को काबीना को देगा। पाक भारत कशीदगी, वज़ीर खारिजा इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अयादा। पाकिस्तान और चीन का करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठने लगीं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा की भारतीय हुकूमत के फैसलों पर शदीद तनकीद। कहा, तमाम सूरत हाल का नुकसान सिर्फ भारत को हो रहा है। मकबूजा कश्मीर में 200 किलोमीटर अंदर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ये मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई की और फिर कैसे गायब हो गए। बीजेपी हुकूमत को भारतीय अवाम के साथ ये मजाक बंद करना होगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना भारत की पुरानी रवायत है। तमाम पाकिस्तानी मुल्की बका और इस्तेहकाम के लिए एक पेज पर हैं। भारत पाकिस्तान से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। फासला 2 घंटे 20 मिनट में तय होगा। पंजाब हुकूमत पहली एयरलाइन चलाने के लिए तैयार है। इब्तदाई तौर पर एयर पंजाब डोमेस्टिक परवाजें शुरू करेगी। भारत का ड्रामा पूरी दुनिया को पता चल गया। भारतीय दरअंदाजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिंध तास मुआहदा भारत अकेले खत्म नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक जामिन है। पाकिस्तान आलमी सतह पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारा है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हर पाकिस्तानी की आवाज, मिली नगमा हर पाकिस्तानी के दिल की तर्जुमानी करता है। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया गया है। भारतीय सुरमाओं को लोहे के चने चबवाने के लिए पाकिस्तान की गयूर कौम मुत्तहिद। भारत की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी कौम पुरासी।
ईरान के जनूबी शहर बंदर अब्बास में शहदर अजाई बंदरगाह पर धमाका, 281 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका बंदरगाह की एक इंतजामी इमारत में हुआ, जिसकी वजह मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। और पोप फ्रांसिस की सेंट पीटर्स स्क्वायर में आखिरी रसूमात की अदायगी। अमेरिका, फ्रांस, यूक्रेन और अर्जेंटाइन के सदूर की शिरकत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर, इटली के वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी, शहजादा विलियम की भी शिरकत। सेंट पीटर्स स्क्वायर के गिर्द सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। पोप फ्रांसिस की तदफीन सांता मारिया मैग्लोर में की जाएगी। मोदी सरकार अपने सिक्योरिटी लैब्स को, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इस तरह का इल्जाम लगा रही है। भारत को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा। हम अपने पड़ोसी को तो बदल नहीं सकते, लेकिन पड़ोसी को ये ज़रूर याद दिला सकते हैं कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर कंट्री है। मोदी सरकार अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रही है। भारत गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। हम हमसाया मुल्क को बदल नहीं सकते, लेकिन याद दिला सकते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार और एटमी मुल्क है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, पाक फौज और एयर फोर्स मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान के पीछे भारत का हाथ है। भारत अफगानिस्तान में चीन के खिलाफ सरगर्म है। पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के रियासती इदारे, हम सब अपनी फ़ौज के शाना बशाना हैं। पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एयर फोर्स और नेवी ये सलाहियत रखती है कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सरजमीन चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और उसमें मेजर हाथ जो है वो हिंदुस्तान का है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसले कश्मीर की तारीख से नावाकिफ निकले। मसले कश्मीर को 1500 साल पुराना करार दे दिया। भारत और पाकिस्तान कश्मीर का मसला खुद हल करेंगे, दोनों मुल्कों के बहुत करीब हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाक भारत कशीदगी पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा ही कशीदा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं को जानता हूँ, दोनों ममालिक तनाव का हल खुद ही निकाल लेंगे। मकबूजा कश्मीर में हमले से पाकिस्तान भारत में कशीदगी में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी 2 दहाइयों में बदतरीन है। सदर ट्रंप का पाक भारत रहनुमाओं से रब्ता करने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। भारत का ड्रामा पूरी दुनिया को पता चल गया। भारतीय दरअंदाजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिंधास मुआहिदा भारत अकेले खत्म नहीं कर सकता, वर्ल्ड बैंक जामिन है। पाकिस्तान आलमी सतह पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।